हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है न्यू ईयर के दिन की मॉर्निंग एंड सुबह मैं 7 बजे उठ गई थी। मैंने सोचा थोड़ा जल्दी उठ जाता, जल्दी काम कर लेंगे। तो मैं उठ कर गई नीचे एंड अंदर शैल के पापा एंड शैल दोनों सो रहे थे। तो हम 31st को ही इवनिंग में लेकर आ गए थे गाजर। तो मैंने सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले किचन में आई एंड इन्हें छीलने लगी, क्योंकि गाजर का हलवा बनने में बहुत टाइम लगता है। उतनी देर में शैल उठ भी गई। शैल चल देख, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। चलो अम्मा बाबा को कर दो। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर कर दो। हैप्पी न्यू ईयर मेरे बेटे को। हेलो हेलो हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे बाबा तो नहा भी लिए है ना। अम्मा को भी कर दो शैल, अम्मा को कर दो, अम्मा को भी कर दो। खूब खुशी रहे, खूब ठीक स्वस्थ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गाजर धो रही हूँ एंड उसके बाद मैंने गाजर घिस दिए थे, क्योंकि शैल बीच में उड़ गई थी तो मैं उसे लेने चली गए थे ऊपर। एंड यहाँ पे मैंने आधी गाजर घिस ली थी, तो फिर मम्मी ने बोला कि चलो मैं घिस देती हूँ बाकी गाजर, एंड तुम इतने जल्दी से नहाया हो सुबह सुबह। तो फिर ये मैंने आधी गाजर फिर बची हुई मम्मी को दे दी। इतने मम्मी ने घिस दी एंड मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो नहा ली हूँ मैं और 10:30 हो ही गए हैं, फिर भी कितना भी जल्दी कर लो। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं नीचे। नाश्ता तो बनाना ही है अभी। आज हमने सोचा है पकोड़े ही बनाएंगे, तो वो मैंने सब कट वगैरह कर लिया था, तो अभी बनाने चलते हैं। तो मैं नीचे आई, मैंने फिर कढ़ाई रखी गर्म होने के लिए एंड फिर उसमें गाजर डाल दी एंड फिर यहाँ मैं पकौड़ियों के लिए बेसन भी घोल के रख रही हूँ। थोड़ी देर घोल के रख देते ना तो सही अच्छी पकौड़ी बन जाती हैं। एंड मैं हमेशा गोभी को ना हल्का सा गर्म पानी में उबाल कर ही पकोड़े बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा गोभी ना वो मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं बहुत से लोगों को, तो इसलिए मैं हल्का सा हमेशा गर्म पानी में नमक डाल के ही उबाल के ही उनकी पकौड़ी बनाती हूँ। ऐसे डायरेक्टली नहीं बनाती हूँ, अच्छे भी बन जाते हैं और डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। सो बेसन घोल के भी रख दिया था एंड गोभी भी ऑलमोस्ट हमारी उबल गई थी थोड़ी सी। एंड गाजर में तो अभी बहुत टाइम होना था एंड शैल को उठे हुए भी 1.5 घंटा लगभग हो गया था। उठते वक्त तो फीड करती है, बट बाद में फिर मुझसे 1-1.5 घंटा कुछ नहीं देती हूँ, बाद में कुछ सॉलिड दे देती हूँ। हमें मैंने फिर सोचा अब इसके लिए बनाना शेक बना लेती हूँ, क्योंकि गाजर अभी गलने में बहुत टाइम है। तो मैंने उसके लिए बनाना शेक बनाया और उसे ब्रेकफास्ट करा दिया पहले। चलो नाश्ता करेगी। इतना कॉल पर ना फोन कर दिया, मैं फोन कर दिया तो जाना पड़ेगा। मैंने वो आज तो बाबू नहाना पड़ेगा। मत जावे, मैंने क्या ही वो लक्ष्मी के मारे जाना पड़ेगा। आज बालकन की नया कौन कौन तो आ जाऊंगी। बताओ आज आप सुबह सुबह क्यों नहाए हो? आज अगर मैं नहीं नहाता तो मैं पूरी साल नहीं नहाता। ये अनुमान तेरा है। ये हमारे बचपन की कहानी है कि जो काम हम नए साल में करते हैं वो पूरी साल करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं करते। तो ये सुबह उठ के कहता है आज मैं नहा लूं, वरना तेरे हिसाब से मैं पूरी साल नहीं नहाऊंगा। बताओ। डाल तेल। मैं जा रही हूँ, मैं पकौड़े खा के जाना दो। अगर आज के दिन नाश्ता करके नहीं जाओगे तो पूरे साल नाश्ता नहीं मिलेगा। अब मुझे अब नाश्ता ना मिलना और देना तो वो मेरे हाथ में है। बताओ बताओ ना। क्या? अरे पहले मेरे को हैप्पी न्यू ईयर तो विश कर दो। कराना अभी? कब? अभी फोन ना करा। फोन खा के जाओगे। ये किसकी बना रही है? देख, खूब तरक्की करो, साल में खूब कामयाबी मिले। तुम भी खूब खुश रहो, तुम और बढ़िया हो जाओ। खूब सिलाई करो। सोच रहे क्या बोलूं। हर जगह तुम्हारे तो नजर पैसा। मैं तो जहाँ भी देखूं पैसे ही दिखते रहे। सही है। ये 2-4 पैसे तो यही मिलेंगे तुम्हें। गुड मॉर्निंग। कर दिया ये तुम्हें। एक नए दिन की शुरुआत होते हुए आज हम मम्मी से पूछते हैं, मम्मी आपका 2022 कैसा गया? बहुत बढ़िया गया। और 2023 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरे बच्चे तरक्की करें और ऊपर को जाएं, खुशहाल जीवन व्यतीत हो।
ऊपर जाएं। नहीं नहीं, और तरक्की में ऊपर जाए, उनका जीवन खुशहाली से बीते, ठीक सुख शांति रहे उनके जीवन में। ठीक है। मेरे गुल्लू को सद्बुद्धि आए। और गुल्लू का मकान कब आएगा? गुल्लू का मकान है भाई, और भगवान इसका मकान इस साल ही कर दे। इसकी सो यहाँ पे इन्हें फीवर चढ़ा सुबह सुबह पकोड़े तलने का। ये आ गए थे किचन में, चलो आ ही गए तो यार ऐसा करो पकोड़े तल दो तो मजाक मजाक में थोड़े से पकोड़े भी तलवा ही लिए मैंने। सो पकोड़े बन गए हैं, और ये जो फ्राइज़ है ना, ये हमने शैल के लिए तले हैं। उन्हें ये खानी थोड़ी थोड़ी पसंद है तो कभी कभी खा लेती है वो। एंड ये हलवा भी ऑलमोस्ट बन गया था, थोड़ा सा ही रह गया बनने के लिए। एंड चाय मैंने चढ़ा रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। मतलब इतना कितना भी जल्दी सोच लो ना, हो ही नहीं पाता है, 12 तो बज ही गए। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, पकोड़े खा लिया हमने, और अभी बजे 12:30। तो अभी मुझे रूम की साफ़ सफाई करनी है, जल्दी से कर लेती हूँ कि इतने शायद सो रहे हैं, क्योंकि वो उठी के 2 से नहलाना भी है। तो लग जाती हूँ फटाफट, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। सो जैसे ही रूम का काम फिनिश हुआ था, उसके बाद शैल उठ गई थी, फिर मैं उसे नहलाने धुलाने में लग गए हैं। उसके भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं यार, तो मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं की थी। एंड उसके बाद 3:30 बजे समथिंग मेरे पास शैल के पापा का फ़ोन आया कि रेडी हो जाना तो टाइम से, और 4 बजे तक हमें निकलना है। तो फिर मैं रेडी ही होने लगी और शैल को रेडी किया। फिर सामान वगैरह रखना होता है, तो काफ़ी दूर जा रहे थे हम। वैसे तो मम्मी और हम सब जाते, बट इनके फ्रेंड और उनके बच्चे जा रहे थे, तो इसलिए मम्मी लोग नहीं गए, हम ही लोग गए फिर तीनों, शैल में और उसके पापा। तो हम निकल गए हैं घूमने, और शैल और मैं आज ट्विनिंग हो रहे हैं। पापा थोड़े से डिफरेंट है। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? मूर्थल तो इन्होंने मुझे अभी थोड़ा देर पहले कंफर्म किया कि हम लोग जा रहे हैं, तो मैं फटाफट से रेडी हो गई, क्योंकि पहले तो जा नहीं पाई थी, तो आज तो हम जा रहे हैं। मतलब पहले थोड़ी सी दूर नहीं जा पाई, और आज इतनी दूर जा रहे हैं। काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में, एक बार गई थी मैं तो चलो। और इनके फ्रेंड्स और उनकी फैमिली जा रही है, तो मतलब हम सब जा रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग जा रहे हैं। इनके 2 फ्रेंड और इनकी फैमिली, और हम लोग। ओ नन्नू दीदी भैया आए हैं। हेलो हेलो दीदी भैया को हेलो बोल दो। सो हम जब जा रहे थे तो हमारी गाड़ी में नहीं, दोनों बच्चे बैठे थे, दूसरी गाड़ी में भी बच्चे थे, तो सब बच्चों को एक साथ बैठना था। यहाँ पे स्विचिंग हो रही थी, तो यहाँ से बच्चे चले गए दूसरी गाड़ी में, वहाँ से इनके दोस्त की जो वाइफ थी वो दोनों हमारी गाड़ी में आ गए। फिर हम लोग गए, हम देखो 4:30 बजे निकले थे, एंड पहुँचते पहुँचते इतनी रात हो जाती है ना। वहाँ पे हम 9 बजे समथिंग पहुँचे थे। 14 किलोमीटर। हाँ ये तो है ही। कितना है टोटल, कितना है डिस्टेंस? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आगे तो पार्किंग ही नहीं मिल रही। तो हम कहाँ यहाँ पे जाएंगे, दूसरे में आगे जाएंगे तो सुखदेव में ही। ये तो नकली, पंजाब से भी दूर दूर से आदमी आते हैं। अच्छा, कितने आगे और भैया? बस आप तो आए। अब सारे ये लाइन सही है। अच्छा, अब तो आ ही गए। सो यहाँ पहुँचने के बाद तो मतलब इतना बुरा लग रहा था ना, कि यहाँ पे आने का डिसीजन बिल्कुल बेकार था। खैर हमारा तो नहीं था, इनका और इनके दोस्तों का मिलकर प्लान था कि सुखदेव जाएंगे, बट वहाँ जाके आप देख सकते हो क्या हुआ हमारे। देख रही है पीछे कौन कौन है बाबू, बेटा आपके साथ ही है बड़ी मम्मी। अब आपको देखेंगे, देख रही है। सो यहाँ से सुखदेव तक का सफ़र हमारा 45 मिनट का रहा। देख लो गाड़ियाँ कितनी हैं, मतलब गाड़ियाँ चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब हम सुखदेव पहुँचे तो वहाँ पता चला कि आपको खाने के लिए भी 4 घंटे की वेटिंग है, तो हम वहाँ रुके ही नहीं। मतलब आप सोच सकते हो 3-3.5 घंटे चलकर कोई आया, और उसके बाद खाने की वेटिंग के लिए भी वो 4 घंटे रुकेगा, बिल्कुल बेवकूफ़ी। फिर हम आगे गए, आगे हवेली पे जाके देखा, हमने सोचा चलो वहाँ चलते हैं। बात तो गए हैं यार, भूख भी लग गई थी, बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो हम फिर हवेली गए, एंड वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं मिला। तो इतना बुरा लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। सब पैसे है ना, कोई दिक्कत है नहीं, इतने बड़े
थोड़ी आ जाएगा। सो यहाँ की डेकोरेशन वगैरह तो बहुत अच्छी थी, जो भी तैयार थी न्यू ईयर के लिए, ढोल वगैरह बज रहे थे, डीजे बज रहा था, बहुत अच्छा लगा था। हमने बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए, बट सिर्फ फ़ोटो ही खिंचाए, खाने को यहाँ भी नहीं मिला क्योंकि 2-2.5 घंटे की वेटिंग थी खाने के लिए और हमें 3-3.5 घंटे हो गए थे रास्ते में। बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो इसके बाहर ही जो स्टॉल थे ना, हमने वहाँ से ही कुछ खा लिया। मतलब हम इतनी दूर आए छोले भटूरे खाने, सोचो कितना बुरा लगा। बच्चों को भी बहुत बुरा लगा, उनकी भी इच्छा थी चलो देखते थे, दूर जा रहे हैं तो। एंड क्या बताऊँ मैं। असली मिट्टी के? हाँ? नहीं कॉटन ने बनाए। हांडी ले लेते हैं। हाँ खाइए। रख लूंगी, कोई दिक्कत है? भाजा यहाँ लिख रहा है आलू भाजा। सो हमने बाहर से छोले भटूरे तो ले लिए, बट यहाँ पे जो बैठ के खाने के लिए भी हमें ठीक से प्रॉपर नहीं मिला स्पेस। यहाँ पे हम यहाँ खड़े हो गए, क्या जब ये लोग उठेंगे तो फिर बैठेंगे, मतलब क्या ही बताऊँ। इतनी ज़्यादा भीड़ में तो इतनी दूर आना बिल्कुल बेवकूफ़ी लगी। एंजॉय करने जाना हो तो कहीं आसपास ही जाओ यार, यहाँ आना तो बिल्कुल बेफिजूली थी। और खाना भी इतना बेकार लगा ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। छोलों में नमक नहीं था, पाव भाजी भी अजीब सी थी। एंड मेरी तो आते वक्त हालत ख़राब हो गई, पता नहीं खाना कैसा था, मुझे अच्छा ही नहीं लगा। तो मुझे तो वॉमिट टाइप हो गया था आते वक्त। चल करो, कितना एंजॉय करते हैं वो नाचो। लाओ लाओ। सो हम वहाँ पे 2 से 2.5 घंटे रहे हैं एंड जो भी बस जैसा भी मिला पेट भरने के लिए खा लिया। मतलब भूख तो लगी गई थी ना क्योंकि। एंड फिर उसके बाद हम लोग निकल गए एंड निकलने के वक्त भी यहाँ पे करीब 11 बज रहे थे। एंड आप देखो कितना कोहरा था। कोहरा तो ज़्यादा है। कोहरा ज़्यादा है। यही रहता है क्या कहते
ज्यादा नहीं है, बहुत ही ज्यादा। कितना कोहरा हुआ है। ऑलमोस्ट 1 बजे घर पहुंचे थे और मैं तो थकी गई थी, तो मैंने व्लॉग यहाँ पर एंड कर दिया है। एंड कैसा लगा आप सब लोग बताना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।